भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाट। मैं भी बोल सकता हूँ झाट हो आप। संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाट। दोस्तों अभी आप में जो बीच बीच में बीप की आवाज सुन रहे थे ना, यही है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा और उनकी पार्टी के नेताओं का संस्कार। खैर, आप अभी चेहरा देखकर तो पहचान ही गए होंगे कौन है। जी हां, शहजाद पूनावाला। ये कभी एक वक्त में कांग्रेस के हिमायती हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आई हर कोई जानता है कि अगर बीजेपी का नेता बनना है तो सबसे पहले गंदी गंदी और घिनौनी घिनौनी गालियां देना सीख लीजिए, महिलाओं के बारे में गंदगी उगलना सीख लीजिए। और आप ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा ये अकेले नहीं है शहजाद पूनावाला, बल्कि पूरी फहरिस्त है जिन्होंने पिछले 24 घंटे के भीतर सिर्फ गंदगी उगली है। नहीं, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है कि महिलाओं के खिलाफ गंदगी उगलने वालों के खिलाफ बीजेपी की एक महिला नेता न केवल मोर्चा खोला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर खाने महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, हरकतें करते हैं, उसे भी खोल कर रख दिया और मुंह पर दे मारा इस्तीफा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही वाली वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। माफी चाहूंगा पूरी शिद्दत के साथ भाई कि मैं जो उन्होंने अपनी पार्टी के संस्कार उगले हैं उन्हें मैं स्पष्ट सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाट। मैं भी बोल सकता हूँ झाट हो आप। प्लीज ये सब मत कीजिए। प्लीज डोंट डू ऑल दिस। प्लीज डोंट डू ऑल दिस। आप सब राजनेता लोग हैं। प्लीज डोंट डू ऑल दिस। प्लीज डोंट डू ऑल दिस। और देखिए एंकर भी कुछ कह नहीं पा रहे, वह हाथ जोड़ रहे हैं, जबकि लताड़ना चाहिए था। खैर, ये रिपब्लिक भारत पर बैठे हुए थे शहजाद पूनावाला, जो बहुत अपने आप को बहुत बड़े प्रवक्ता समझते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया वो किस कैटेगरी के प्रवक्ता हैं। इन सब चीजों के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी असल पहचान बताई है दोस्तों, और देखिए उन्होंने खुलकर बोलने शुरू कर दिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता गंदगी उगलते हैं। सोचिए, दरअसल इनके लिए ये भी खेल है ना कि ये दिल्ली के अंदर जो चुनाव होता रहा उसमें लोकसभा चुनाव में तो इन्होंने 7 सीटें हासिल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। और यही बात बड़े अफसोस के साथ इस बार भी शायद निकल कर आ सकती है। यही एक वजह है जिसके चलते अब गाली गलौज पर उतर आए। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं दोस्तों जिसमें ये और गंदगियां उगलेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने फौरी तौर पर आपको ये खबर दिखाई है। अब आइए इन्हीं की पार्टी के दूसरे सबसे वाचाल नेता के बारे में आपको दिखा देता हूं। खैर, पहचानेंगे आप, लेकिन ताजा बयान सुनाऊंगा। ताजा बयान सुनिए पहले इनका। तो आती सी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। बस मैं एक सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। पहले तो यह बता दीजिए, रमेश बिधूड़ी क्या वाकई मोदी और शाह से पूछकर ही बयान दे रहे हैं? और दूसरा ये कि ये व्यक्ति जब जब गंदगी उगलता है तो ये क्या आपकी पार्टी के संस्कारों को सामने रख रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या ये अपने परिवार की महिलाओं से भी ऐसे ही बातें करते होंगे? अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपने घर वालों से, तमाम लोगों से कि हिरनी की तरह भागती हो तुम, तो क्या ये बोलते होंगे? नहीं, ये आदमी कितनी गंदगी उगल सकता है इसने इस बार परोस कर रख दिया है। और ये ताजा बयान है, पुराना नहीं है। एक तरफ वो है जो झा से झा मिलाकर क्या क्या बना रहे हैं, और ये है जो साफ साफ लफ्जों में फिर से अतिशी के खिलाफ गंदगी उगल रहे हैं। एक महिला के लिए हिरनी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, उन्हें बताना ऐसे भाग रही है, हो सकता है अपने परिवार में ऐसे ही बात करते हो इसलिए इन्हें को नॉर्मल लगे। ये कब हो रहा है? जब अभी मुश्किल इन्होंने 6 दिन पहले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी थी कि हाँ गलती हो गई, लेकिन देखिए एक बार फिर से उसी गलीज चीज पर उतर आए हैं, वही गंदगी उगलने पर उतर आए हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ये इनका पुराना बयान भी देखिए, जब इन्होंने कहा था, पहले शक्ल जरूर देखते चलिए कैसी कैसी शक्ल बनाता है आदमी। सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सोचिए इस आदमी की मतलब क्या इसमें गुण क्या है इस आदमी के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी नतमस्तक नजर आती है। यही वाले बयान के बाद ये नाक सुकोड़ते कह रहे थे गलती हो गई। याद है, इसी तरह के बयान देने के लिए आदमी जाना जाता। पहले कौन? पहले बयान दिया हिरनी वाला, ये दे दिया, फिर उसका हिरनी वाला बयान दे दिया।
मतलब सोचिए इन लोगों की महिला विरोधी सोच कितनी है। अभी तो और आगे खबर दिखाने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो दिखाऊंगा, देखकर दंग रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने खोल दी है पोल कि बीजेपी के नेता बीजेपी की ही महिला नेत्रियों के बारे में कितनी गंदी और अश्लील और घिनौनी बातें करते हैं, और उसके बाद उसने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। लेकिन उससे पहले इसी आदमी का एक बयान और सुनिए, देखिए। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सोचिए, प्रियंका गांधी के गाल जैसे, क्या आप अपने परिवार की किसी महिला का नाम भी लेकर बता सकते थे किसके गाल की तरह बना देंगे, या सारे के सारे ऐसे ही? मैं बिल्कुल बोलूंगा भाई, बुरा लगे तो लगता रहे। इस तरह की ओछी बातें करने वाला हो सकता था कि कभी कभी होता है, अति उत्साह में आदमी भूल जाता है। उसके अलावा माफी मांगी थी तो मुझे लगा ठीक है, कोई नहीं। लेकिन सोचिए, ये आदमी सुधरने वाला नहीं है, इसे माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आकाओं ने दे रखा है आदेश कि जितनी गंदगी उगली जाए उगल देना, हम सब संभाल लेंगे, चुनाव निपटने दो, उसके बाद सबसे एक एक करके हिसाब किताब लेंगे। वरना ऐसी हिम्मत हो सकती है कि एक बार आप गलती करें, उस पर लताड़ पड़े, आप माफी मांगे, फिर दूसरे ही दिन वो गलती फिर से कर दें आप। ये बहुत मुश्किल है ना करना। लेकिन इस आदमी, या तो आपको शौक है वो गलती करने का, वो आपका शौक बन चुका है, और यही वजह है इस आदमी के लिए शौक बन चुका है महिलाओं के बारे में गंदी और ओछी राजनीति करना। यह आदमी का शौक है, तभी बार बार गंदगी उगलता है। लेकिन ऐसे एक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में पूरी भरमार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी की नेता कह रही है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही है। कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। जो आदमी उनके इशारों पर नाचे उनको भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैजयंत पांडा जी सुनिएगा, जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे, और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए, उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है। अरे भाई, मैं यहां काम करने आती हूं या दुनिया के चक्कर देखने आती हूं? सुनिए, चक्कर पता करने का खेल खेला जाता है। आखिरकार क्या हुआ कि जो नेहा शालिनी दुआ दत्ता है, ये एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हुआ करती थी। इनका दावा है कि इन्होंने जब इन सब तरह की हरकतों से करने से मना कर दिया तो आखिरकार इन्हें प्रदेश प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। मैं कह रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि आप केवल चेहरा देखकर ही समझें कि आप शहजाद पूनावाला के लिए कुछ कहें, आप रमेश बिधूड़ी के लिए कहें कि ये तो कैसा आदमी है, ये गंदगी। सारे के सारे एक से हैं, ये गंदगियां उगलते हैं, गंदी गंदी घिनौनी बात करते हैं, किसका किससे चक्कर चल रहा है, कौन किसके साथ प्रेम संबंध में है, ये सारी जानकारियां चाहिए होती हैं, और उसके आधार पर क्या फैसले लेते होंगे आप समझ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों उजागर हो चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।